यह एक थ्रिलर नॉवेल की तरह शुरू होता है, पावर के हॉल्स में फुसफुसाहटों के साथ। जेफरी एप्स्टाइन, एक फाइनेंसर जिसके दोस्त प्रेसिडेंट्स, प्रिंसेस और इंडस्ट्री टाइटन्स में थे, उसका एक प्राइवेट आइलैंड था जिसमें एक डार्क सीक्रेट छुपा था। उसने एक मैथ टीचर के तौर पर शुरुआत की थी, लेकिन जल्दी ही अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके एक मिस्टीरियस फॉर्च्यून और दुनिया के एलीट तक पहुंच बना ली। ग्लैमर के पीछे एक सिनिस्टर एंटरप्राइज कथित तौर पर आकार ले रही थी। पहली पब्लिक दरार 2008 में तब दिखी जब एप्स्टीन को एक माइनर को सॉलिसिटिंग करने के लिए शॉकिंगली लीनियंट प्ली डील रिसीव्ड। सालों तक यह केस फीका पड़ गया, जब तक जुलाई 2019 में एप्स्टीन को फिर से गिरफ्तार नहीं किया गया, इस बार अंडरएज लड़कियों के फेडरल सेक्स ट्रैफिकिंग चार्जेस पर। दुनिया एक्यूजेशंस के स्केल और उसके ऑर्बिट में डाउटतिशाली नामों से स्टंट थी। सालों तक चुप रखी गई विक्टिम्स को आखिरकार सुना जा रहा था। दुनिया के कुछ सबसे फेमस लोगों को इम्प्लीकेट करने के लिए एक ट्रायल सेट किया गया था, लेकिन वह ट्रायल कभी नहीं होगा। एप्स्टीन की कहानी न्यूयॉर्क की एक जेल की कोठरी में खत्म हुई। उसकी मौत ने ग्लोबल सस्पिशन और आउटरेज को जन्म दिया। पीछे छूटे सवाल, वह इतने लंबे समय तक इससे कैसे बचता रहा और कौन कौन शामिल था? जवाब, ऐसा लगता था उसी के साथ मर गए। एलीट पर छाया और भी गहरा हो गया था। एप्स्टीन के ऑपरेशन को दो जगहों ने डिफाइन किया, उसका प्राइवेट आइलैंड और उसका जेट, बदनाम लोलिटा एक्सप्रेस। जेट के फ्लाइट लॉग्स ग्लोबल एलीट की गेस्ट लिस्ट की तरह थे। पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज, रॉयल्टी, बिल क्लिंटन जैसे नाम और प्रिंस एंड्रू सामने आए, जिससे पब्लिक स्क्रूटनी और स्पेकुलेशन बढ़ गई। 2026 में प्रेशर की वजह से किंग चार्ल्स III को प्रिंस एंड्रू से उसके बचे हुए रॉयल टाइटल्स छीनने पड़े, लेकिन लॉग्स में नाम होने से गिल्ट साबित नहीं होता। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि कौन ट्रैवल किया, ये नहीं कि क्या हुआ। असली चुनौती इनोसेंट एसोसिएशन को एक्टिव कंप्लिसिटी से अलग करना। लिस्ट में हर नाम एक पोटेंशियल सस्पेक्ट बन गया, एक ऐसी कहानी में जो अभी भी अनफोल्डिंग है, पब्लिक डॉट्स को जोड़ रही है, उन आंसर्सों के लिए बेताब है जो अभी भी एल्यूसिव हैं। 10 अगस्त 2019 को जेफरी एप्स्टीन अपने मैनहट्टन जेल सेल में मृत पाए गए। वह एक ऐसे ट्रायल का इंतजार कर रहे थे जिसने डाउटतिशाली लोगों के सीक्रेट्स लॉस्ट करने का वादा किया था। आधिकारिक कारण फांसी लगाकर सुइसाइड, लेकिन परिस्थितियां संदिग्ध थीं। टूटे हुए कैमरे, सोते हुए गार्ड और एप्स्टीन को सुइसाइड वॉच से हटा दिया गया था। कई लोगों के लिए यह एक ट्रैजिक ओवरसाइट से कम और एक डिलिब्रेट ब्लाइंड स्पॉट ज्यादा लगा। एप्स्टीन डिडंट किल हिमसेल्फ एक वायरल मीम और पब्लिक डिस्ट्रस्ट का प्रतीक बन गया। थियरी घूम रही थी, क्या वह बहुत कुछ जानता था? क्या उसे दूसरों को बचाने के लिए चुप कराया गया था? डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को सुसाइड के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन शक बना हुआ है। एप्स्टीन की मौत की कहानी ने रहस्य को और गहरा कर दिया। क्लोजर के बजाय इसने एक खालीपन छोड़ दिया और यह एहसास कि जस्टिस से इनकार कर दिया गया था। यह मामला एक मॉडर्न अमेरिकन मिस्ट्री बन गया जिसका कोई स्पष्ट समाधान नजर नहीं आ रहा था। जनता ने ट्रांसपेरेंसी की मांग की, जिससे 2025 में एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट बना। लालोस्टन पेजेस और हजारों वीडियोस रिलीज किए गए, लेकिन बहुत कुछ रिडैक्टेड या डिसऑर्गेनाइज्ड था। की डॉक्यूमेंट्स को ब्लैकआउट कर दिया गया था, जिससे कवर अप की सस्पिशंस बढ़ गईं। डेटा डंप में ऑफिशियल एविडेंस को रूमर्स और फॉर्जरीज के साथ मिला दिया गया था, जिससे सच को लॉस्ट जना मुश्किल हो गया। एक ईमेल में ट्रंप के नॉलेज की तरफ इशारा किया गया था, लेकिन उसमें कॉन्टेक्स्ट या प्रूफ की कमी थी, जो कंफ्यूजन का एक टिपिकल उदाहरण था। लॉ मेकर्स ने एडमिनिस्ट्रेशन पर डाउटतिशाली लोगों को बचाने का अक्यूज्ड लगाया। फाइल्स जिनका मकसद सच को उजागर करना था, एक और लॉक डोर की तरह महसूस हुए। हमारे पास पहले से ज्यादा पेपर हैं, लेकिन असली जवाब अभी भी स्केर्स हैं। डॉक्यूमेंट्स की बाढ़ ने क्लैरिटी के सूखे को और गहरा कर दिया है। फरवरी 2026 तक एप्स्टीन सागा अभी भी अनरिजॉल्व्ड है। हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, लेकिन सच पर कम कॉन्सेंसस है। इस केस ने डाउटतिशाली और डाउटतिहीन के बीच के गैप को उजागर किया और इंस्टीट्यूशंस में ट्रस्ट को इरोडेड किया। प्रिंसेस डिस्ग्रेस्ड हुए, अकॉम्प्लिसेस को जेल हुई, अक्यूजर्स खो गए, लेकिन कोर क्वेश्चंस अभी भी बने हुए हैं। एप्स्टीन इतने लंबे समय तक कैसे ऑपरेट करता रहा? क्या उसे वेल्थ, कनेक्शंस या कुछ और से प्रोटेक्शन मिली थी? हेविली रिडैक्टेड फाइल्स और उसकी मिस्टीरियस डेथ एक गहरे कवर अप की स्पेकुलेशन को हवा देती है।
ट्रांसपेरेंसी की मांग एप्स्टीन से कहीं ज्यादा है। ये जस्टिस में फेथ के बारे में है। अंतिम सत्य शायद कभी सामने न आए, जिससे हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अभी भी कौन सी शैडोज बची हैं।